वेलकम टू एग्जामिंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे LIC असिस्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में कि LIC का असिस्टेंट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उससे रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशंस हैं इस समय। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आप हमको टेलीग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमारे चैनल की मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि LIC क्या है और LIC कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हाउ बिग इज LIC? भारतीय जीवन बीमा या LIC इंडिया की सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है। साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका जो एसेट साइज है वो है 38,000 करोड़, दैट इज $505 बिलियन। ठीक है, अब ये एक्चुअल कितना बड़ा है कंपेरेटिवली आप ऐसे देखिए। एप्पल, जिसको हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक जानते हैं, उसकी साइज आज की डेट में 329 बिलियन है, जो कि LIC से कम है। तो आप इमेजिन करो LIC एक्चुअली कितनी बड़ी कंपनी है, कितना बड़ा उसका एसेट है। थोड़ा सा और जानते हैं LIC के बारे में। LIC ने लास्ट ईयर 19 और 20 का जो बजट एलोकेशन था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड दिया है 2697 करोड़ का। अब ये डिविडेंड क्या होता है, जब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जब LIC बनी थी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ रुपीस से LIC बनाया था। तो ये उनका इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट का। इस इन्वेस्टमेंट पे ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया। हर साल LIC जो प्रॉफिट होता है उसका 5% गवर्नमेंट को देती है, 95% पॉलिसी होल्डर्स को देती है। तो ये 500 करोड़ लगाने के बाद गवर्नमेंट को लास्ट ईयर कितना करोड़ LIC ने दिया? 2697 करोड़। आप प्रॉफिट का मार्जिन देखो कितना गवर्नमेंट को प्रॉफिट हो रहा है LIC से। नेक्स्ट, LIC इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अपने शेयर्स रखी है। उसका ITC में 27,000 करोड़ के शेयर्स हैं, मतलब मालिकाना हक कुछ हद तक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 21,000 करोड़, ONGC आपने नाम सुना होगा 17,000 करोड़। इवन SBI में 10% की ओनरशिप LIC रखती है। आप जानते होंगे IDBI बैंक के बारे में, जिसमें 51% शेयर्स है अभी LIC का, जो अब रिड्यूस किया जा रहा है ड्यू टू न्यू कंडीशंस एंड नॉर्म्स। RBI का जो नया नॉर्म है उस पर ICICI बैंक तक में LIC के 10,000 करोड़ रुपीस लगे हुए हैं। L&T में 16,000 करोड़ रुपीस। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होगे। चलिए बात करते हैं LIC असिस्टेंट क्या होता है। LIC असिस्टेंट बेसिकली क्लर्क कैडर है। ठीक है, ये जैसे कि बैंक में क्लर्क होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में क्लर्क कैडर होता है, UDC LDC आप कहते हो, उसी तरह LIC में असिस्टेंट कहते हैं उसको। तो ये जो बेसिक जहां से जॉब शुरुआत होती है LIC में, वो असिस्टेंट होता है। अब LIC असिस्टेंट वर्सेस बैंक क्लर्क की बात करते हैं। ऑन एन एवरेज एक LIC असिस्टेंट एट ऑन एनी गिवन डे इज बेटर देन बैंक क्लर्क। क्यों? इस सारे बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट में हम पहले बता देते हैं। सबसे पहले तो सैलरी के बारे में अगर मैं बोल दूं तो करीब करीब 5 to 6,000 रुपीज पर मंथ एक LIC का असिस्टेंट ज्यादा कमाता है एज कंपेयर टू बैंक क्लर्क। सैलरी जो है एक LIC असिस्टेंट जो बेसिक पे होती है वो अराउंड 26,000 समथिंग रुपीज है, जो कि इन हैंड बनती है 40,000 41,000 के आसपास, डिपेंडिंग सिटी और जो आप जहां पे पोस्टेड हो। जबकि एक बैंक का क्लर्क 35,000 या 33,000 ही बनाता है। तो आप इमेजिन करो कि ये सीधे सीधे बेसिक डिफरेंस कैश अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं। अभी एक और आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ LIC एम्प्लॉयज को मिलती है। इंडिया में और कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है गवर्नमेंट जो ये प्रॉफिट देती है। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में क्या है? LIC में आपको पब्लिक डीलिंग मिनिमम होती है, मतलब आपको डे टू डे में डेली पब्लिक से डील करना है। एजेंट से डील करना हो सकता है तब जब आपका वो प्रीमियम लेके आ रहा होगा, अगर आप काउंटर पे बैठ रहे हो तो, बट डेली पब्लिक डीलिंग नहीं है। सो यहाँ पे वर्क प्रेशर एज कंपेयर टू बैंक क्लर्क या बैंक PO कम है। सो आपका टाइमिंग पे आते हो, आप टाइम से जा सकते हो। प्रमोशन प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। और अगर आप असिस्टेंट से ज्वाइन करते हो आज की डेट में आप असिस्टेंट की डेट से ज्वाइन करते हो और आपकी एज लेट से 24-25 ईयर्स के आसपास है, रिटायरमेंट आपकी 60 पे होती है, तो आप डिविजनल मैनेजर या ADM असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर से रिटायर होगे।
डिविजनल मैनेजर मतलब एक पूरे एरिया में एक 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जिनके एरिया को कंट्रोल करते हैं। तो आप सोच लो यहाँ पे एक डिवीजन मैनेजर के अंदर 20-22 ब्रांचेस होती हैं, आप उस लेवल तक पहुंच सकते हो, तो प्रमोशन अच्छा है। अदर बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बता रहा था कि एल में कई ऐसे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे जो आपको अलग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगी। कुछ चीज़ें आपको बैंक में मिलेगी, जैसे लो इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन मिलेगा, क्योंकि एल का अपना LHFL है जो हाउसिंग लोन देता है। साथ ही साथ आपको कार के लिए पैसा मिलता है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको एक अलग ही चीज़ का मज़ा देगी। एल में एक असिस्टेंट को अप्रॉक्सीमेटली 3000 से 4000 के बीच में सुडक्सो कूपन मिलता है। आप गूगल कर लेना सुडक्सो कूपन क्या होते हैं। ये बेसिकली मील कूपन होता है। एल आपको करीब करीब 150-200 रुपए के आसपास डेली लंच के लिए देती है। ये पैसे से आप कोई भी खाने का सामान खरीद सकते हो, पैक्ड, जहाँ पे आप बिल कर सकते हो। लेट्स से अगर आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो, वहाँ से आप इसको पे कर सकते हो। अगर आप खाने का सामान खरीदना चाहते हो, जैसे कि घी, तेल और इस तरह के सामान, आप इस कूपन से खरीद सकते हो, सिर्फ खाने का सामान। ठीक है, तो आप जो सैलरी पा रहे हो, पहले आपकी सैलरी थी 5 से 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, उसके ऊपर आप ये 4,000 रुपीज़ पा रहे हो जो आप सिर्फ खाने पे खर्च कर सकते हो। तो आपके खाने का एक बड़ा अमाउंट का खर्चा यहाँ से पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब आप ऑफिसर कैडर में आते हो, क्लास 1 में आते हो, ठीक है, और आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, ये सिर्फ एल में है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एल में है। इसमें आपको किसी बैंक में ये फंक्शन नहीं मिलता, बैंक में आपको ये फंक्शन नहीं मिलेगा। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो सेल्स में, या मैनेजर बनते हो, ब्रांच मैनेजर, अब यहाँ पे आपको क्या प्रॉफिट होगा, वो है आपको गाड़ी मिलेगी। अब आप कहोगे कि यार गाड़ी तो बहुत से डिपार्टमेंट्स में मिलती है, गाड़ी तो आपको एक पुलिस में भी मिलती है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में हो तो आप उस पे हो तो आपको वहाँ गाड़ी मिलती है। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ एल कहती है कि आप क्लास 1 ऑफिसर हो, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर बन गए, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आपको जो कार खरीदनी है खरीद लो। 10 लाख रुपीस एक असिस्टेंट मैनेजर का इस समय का जो लिमिट है, लेटेस्ट अपडेट 10 लाख रुपीस है, 10.5 एक्चुअली, ठीक है। 10.5 लाख रुपए मतलब आप क्रेटा तक की गाड़ी बिना किसी इंटरेस्ट के, बिना किसी पैसे लिए खरीद सकते हो। और ये जब तक आप सेल्स में रहोगे, एवरी 5 ईयर्स आप ये करने को मिलेगा। हर 5 साल बाद आप नई गाड़ी खरीद सकते हो। इमेजिन दिस फायदा। इसके सिवा जो आपको चीज़ें मिलेंगी, पेट्रोल तो मिलेगा ही, आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस होता है, मतलब आपका जो 30-40 हज़ार रुपए का खर्चा होता है इंश्योरेंस का, वो भी एल पे करेगी जब तक आप सेल्स में हो। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में चले जाते हो तो फिर आपको गाड़ी का पैसा पूरा नहीं मिलता, लो इंटरेस्ट पे आपको गाड़ी मिलती है। इमेजिन। और कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे जेम से गाड़ी खरीदी जाती है, जेम से सामान खरीदे जाते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप चाहो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे तो मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें और बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको ऑफिसर कैडर पे 1.5 लाख रुपीज़ मिलते हैं हर 5वें साल फर्नीचर खरीदने के लिए। मतलब आप सोचो, आपको खाने के लिए अलग से पैसा मिल रहा है, आपको गाड़ी खरीदने के लिए अलग से पैसा मिल रहा है, आपको मेड के लिए 1,000 रुपये मिलता है, आपको मेड के साथ साथ कपड़ा प्रेस कराने के लिए पैसा मिलता है, पेपर के लिए पैसा मिलता है, फ़ोन रिचार्ज कराने के लिए पैसा मिलता है, फर्नीचर खरीदने के लिए पैसा मिल रहा है। सैलरी का करना क्या है उसके सिवा। अब एक क्वेश्चन आता है प्राइवेटाइजेशन के बारे में, कि प्राइवेटाइजेशन एल का कब हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए, पहले ही मैंने बता दिया था एल कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट एल नहीं बेच सकती अभी 100%। और कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि सब बेच दिया, ये सारी चीज़ें, देखो ये सारी पॉलिटिकल बातें हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। गवर्नमेंट 100% एल नहीं बेचने जा रही। मैक्सिमम जो शेयर बिकेगा वो 25% होगा, ठीक है, मैक्सिमम। स्टिल 75% गवर्नमेंट ओनरशिप होगी। गूगल करके जाके देख लो, SBI में गवर्नमेंट की ओनरशिप 61% की है, जाके आप चेक कर सकते हो। SBI 100% गवर्नमेंट नहीं है, 61% सिर्फ गवर्नमेंट है वो। और एल आज की डेट में 100% है, जो आगे आगे चल के 75% हो जाएगी। वो मार्केट ट्रेंड है, वर्ल्ड मार्केट ट्रेंड है, उसके बारे में हम और चाहें डिस्कस कर सकते हैं, बट वो सारी चीज़ें दूसरी हैं, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको जॉब से मतलब होना चाहिए। लास्ट बात करते हैं अब एक्चुअल कि लास्ट जो एग्जामिनेशन असिस्टेंट का हुआ था वो 2019 में हुआ था। प्रोसेस बहुत फास्ट, मतलब नोटिफिकेशन 19 में आई थी
प्रोसेस बहुत फास्ट था। फरवरी मार्च 2020 में ज्वाइनिंग तक हुई थी, प्री मेंस के बाद, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होता नहीं है, इसमें सिर्फ आपका प्री होता है, मेंस होता है और फिर ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, तो मोस्ट आपका आराम से इसमें हो जाना चाहिए। अब एक्चुअल टॉपिक, नोटिफिकेशन कब आएगी। इस समय LIC की नोटिफिकेशन नवंबर या दिसंबर, बहुत से टीचर्स ऐसे होंगे जो कह रहे हैं नवंबर और दिसंबर में LIC की नोटिफिकेशन आएगी। नवंबर में नहीं आ रही है, दिसंबर एंड में बहुत रेयर चांस है कि लास्ट दिसंबर में आ जाए। नवंबर में नहीं आ रही नोटिफिकेशन, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। बहुत लोग कहेंगे नहीं आने वाली है 1 दिन में या 5 दिन में, 10 दिन में, ऐसा नहीं होने वाला है। और उसके लिए अगर आप पूछोगे कि मेरा सोर्स क्या है, मैं आपको बता दूं, ADM कैडर के ऑफिसर्स हैं मेरे पास जिनसे मेरी लगातार बात हो रही है, असिस्टेंट कैडर जो कि इस समय रिक्रूटमेंट फॉर्म डिपार्टमेंट में ही है, वो भी ये चीज़ मेरे को बता चुके हैं कि अभी ये प्रोसेस नहीं हुआ है। अभी क्या प्रोसेस चल रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ कि अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो ये है, सिंपल सा, कि अभी जितने भी डिविजन्स हैं इंडिया में LIC के, देयर आर 7 जोन्स। ठीक है, LIC के 7 जोन्स हैं ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, उसमें डिवीजन आते हैं, उस डिविजन्स को भेजा गया है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज जनरेट होने वाली मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो इस कैडर से रिटायर होने वाले हैं आने वाले 2 साल में। तो उस हिसाब से वैकेंसीज क्रिएट होंगी। तो वैकेंसीज क्रिएट होने के साथ साथ बनाया जा रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है। रिक्वायरमेंट अभी पूरी तरह से सारे डिवीजन से सबमिट नहीं की है। दूसरा जो पॉइंट है वो है LIC का IPO आने वाला है। इस समय LIC का जो मेजर काम चल रहा है, जो इंटरनल की बात कर रहा हूँ, दे आर वर्किंग ऑन वन थिंग, कि वो अपनी बैलेंस शीट जो है वो क्लियर कर रहे हैं। वो अपने पुराने जितनी भी चीज़ें हैं जो बैकलॉग में हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, सो दैट IPO आते समय सारी चीज़ें मार्केट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर होनी चाहिए। ये टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि आपके सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर होनी चाहिए, कि कहीं भी कुछ हिडन चार्जेस या आपको कुछ ड्यू पेमेंट्स इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। IPO आने से पहले ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अभी LIC में एम्प्लॉयर्स और डिपार्टमेंट्स के जो फोकस है वो ही है कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट की जाए। कोई बैकलॉग में पॉलिसी है या कोई बैकलॉग में क्लेम्स हैं तो उनको सेटलमेंट चल रहा है। ठीक है, तो अभी उनका मेन फोकस यहाँ पे नहीं है, लेकिन 2022 स्टार्टिंग में आपको उसकी नोटिफिकेशन देखने को 100% मिल जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास मान के चलिए 30 से 45 डेज हैं कम से कम नोटिफिकेशन आने में। अगर आपके पास 2 दिन है, 2 महीने के आसपास नोटिफिकेशन आने के लिए हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैंने बताया ये बैंक क्लर्क से अच्छा एग्जामिनेशन है, तो डेफिनेटली इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा। और इसमें क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में पूछेगा आपसे, तो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में आप बहुत कम जगह पे आपको इसके नोट्स मिलते हैं, तो वो कलेक्ट करना शुरू करिए। अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाओगे। अगर आप बेटर नौकरी चाहते हो तो ऑब्वियसली बेटर मेहनत करनी होगी। कुछ लोग होंगे जो नोटिफिकेशन का वेट करेंगे और उनका सिलेक्शन बहुत ही रेयर चांस में हो पाएगा जब अगर नोटिफिकेशन के बाद आप पढ़ना शुरू करोगे। तो नोटिफिकेशन से पहले पढ़ना शुरू कर दीजिए, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन शुरू कर दीजिए। आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए LIC से रिगार्डिंग A to Z मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट सेक्शन पर मेंशन करके पूछ सकते हो कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से पढ़ना है। आने वाले समय में मैं आपकी बात भी करवाऊंगा उन लोगों से जिन्होंने लास्ट ईयर पेपर क्वालिफाई किया है। बट उससे पहले आप अपनी तैयारी शुरू करो, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।